खबरें विस्तार से। खबर गरियाबंद से, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। नक्सलियों का डंप किया हुआ सामान बरामद किया गया है। मेलपुर के भालू डिग्गी के जंगल में मिला है सामान। पिट्ठू बैग, जूते, राशन जैसा सामान मिला है। गुप्त सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे सीआरपीएफ के जवान और इस सर्चिंग के दौरान डंप किया हुआ नक्सलियों का काफी सामान मिला है, जिसमें पिट्ठू बैग मिले हैं, जूते, राशन और कुछ हथियार भी मिले हैं। गुप्त सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे सीआरपीएफ के जवान, जिस दौरान गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जिस तरीके से जारी है, इसी उसमें क्रम में सर्चिंग पर सीआरपीएफ के जवान निकले थे और सर्चिंग में उन्हें काफी मात्रा में नक्सलियों का डंप किया हुआ सामान मिला, जिसमें देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें जूते मिले, पिट्ठू बैग मिले, राशन का सामान मिला और कुछ हथियार भी मिले। ये देखिए काफी जोड़ी जूते हैं और डंप किया हुआ सामान था ये, जिसमें सिलाई मशीन भी दिख रही है और जूते हैं, काफी राशन और कुछ हथियार भी यहां से मिले हैं। हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, काफी ज्यादा सामान है जो कि नक्सलियों का डंप किया हुआ यहां से मिला और बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग पर जवान निकले थे। जी देखिए, लगातार जो ये क्षेत्र है, गरियाबंद का इलाका है, मैनपुर और गरियाबंद और उड़ीसा की जो बॉर्डर है, वहां पर लगातार सर्चिंग चल रही है। सीआरपीएफ और सुरक्षा बल के जवान संयुक्त रूप से भी सर्चिंग करते हैं और अलग अलग भी सर्चिंग करते हैं। इसी दौरान कल सर्चिंग में निकली थी सीआरपीएफ की टीम, जिनको ये जो डंप बरामद हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं लगभग कई जोड़ी जूते बरामद हुए हैं, सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग और मेडिसिन और इस तरह के कई सामान बरामद हुए हैं, जिसको कल सुरक्षा बलों ने वहीं पर नष्ट कर दिया गया। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, 17 अगस्त को जब 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, उस दिन भी नक्सलियों को एक बड़ी सफलता मिली थी और एक डंप बरामद किया था, जिसमें लगभग 16.5 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। बीजीएल, लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, लैपटॉप थे, बहुत सारे सामान और कई हथियार, बम भी मिले थे उसमें, वो भी बरामद किया था। उसके बाद आज फिर नक्सलियों का एक डंप बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने वहीं पर जलाकर नष्ट कर दिया है। हिमांशु, क्या सर्चिंग ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है? क्योंकि लंबे वक्त से वक्त पर वहां पर जवानों की सर्चिंग चलती रहती है। काफी हथियार भी अभी पिछले दिनों बरामद हुए हैं नक्सलियों के ठिकाने से। क्या सर्चिंग अभी भी जारी है? सर्चिंग कल शुरू हुई थी और कल हुई थी और कल सुबह से आज सुबह तक चालू थी। उसके बाद ये जो एक कुछ पॉइंट मिलता है या जब सीआरपीएफ को कुछ जो जानकारी मिलती है या खुफिया इनके जो सूत्र हैं उनके पास से जब इनके पास कोई जानकारी आती है, उसके बाद सर्चिंग की जाती है। बाकी पूरे क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा लगातार समय समय पर सर्चिंग की जाती है और सर्चिंग के दौरान इस तरह के डंप अभी पुलिस को और सुरक्षा बलों को काफी बरामद हो रहे हैं। हिमांशु, ऐसे में जिस तरीके से लगातार बारिश भी हो रही है, कितना चुनौतीपूर्ण जवानों के लिए हो जाता है ऐसे मौसम में, इतने घने जंगल में इस तरीके के सर्चिंग ऑपरेशंस जब वो चलाते हैं उनके लिए? निश्चित रूप से बारिश में काफी ज्यादा उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाइयां होती है, चूंकि जंगली क्षेत्र है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। कई नदी नाले ऐसे हैं जहां से गुजरना नामुमकिन है, जहां से जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं जो बारिश में पूरी तरह से टापू बन जाते हैं और इस तरह की स्थिति में भी सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और जगह जगह अपनी दबिश दे रही है और इस तरह के डंप नक्सलियों के बरामद करके उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जी, शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो सीआरपीएफ के जवान जो कि गुप्त सूचना पर निकले थे जंगलों में सर्चिंग के लिए और सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डंप किया हुआ काफी सामान जवानों ने बरामद किया। देखिए, जिसमें हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिलाई मशीन है, कई जोड़ी जूते हैं, इसके अलावा राशन और कुछ हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं। खबर बुरहानपुर